हाय डियर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फार्मूला, है ना। तो पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर किसका फार्मूला सीखेंगे, किसका ऐसा यूनिट सीखेंगे, किसका डायमेंशन फार्मूला सीखेंगे, है ना। तो देखिए, आपको सिंपल बात बता दें, ये 11th का वीडियो है। 11th में एक आता है मैकेनिक्स ब्रांच, तो उस ब्रांच में आता है कैनेमैटिक्स। कैनेमैटिक्स में से जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन या तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर आपको क्लियर रहेगा तभी आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन में 5 पैरामीटर है जो आपको बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए। वो 5 पैरामीटर कौन कौन है? पहला होता है डिस्टेंस, जिसको दूरी कहते हैं। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको विस्थापन कहते हैं। तीसरा होता है स्पीड, जिसको चाल कहते हैं, है ना। फिर चौथा होता है आपका वेलोसिटी, जिसको वेग कहते हैं। और पांचवा होता है एक्सेलरेशन, जो त्वरण कहलाता है। ये 5 पैरामीटर अगर आपको क्लियर है तभी आप आगे का फिजिक्स को बहुत आराम से समझ पाइएगा या समझने लायक बन जाइएगा। अगर ये पांचों आपको क्लियर नहीं है तो आप हमेशा बजते रहिएगा, उलझ जाइएगा इसी में। बात समझ में आ रही है? इसलिए अगर आगे का फिजिक्स आपको देखना है, अच्छा से पढ़ना है, तो आप क्या कीजिए, ये पांचों पैरामीटर को, है ना, अच्छा से क्लियर कर लीजिए। अब थ्योरी का तो वीडियो अपलोड किए हुए हैं, है ना। ये जो वीडियो जा रहा है वो उसमें से टॉपिक को उठाएंगे और उसका फॉर्मूला देखेंगे सिर्फ, फिर ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला और स्केलर वेक्टर, बस इतना ही देखेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि एक रिवीजन टाइप का वीडियो है, ठीक है। देखिए, जैसे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। अब होता है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये होता है मीटर। उसके बाद सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो सीजीएस यूनिट जो होता है ये होता है सेंटीमीटर। उसके बाद यहां लिखते हैं हम लोग कि डिस्टेंस इज ये स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला, तो लिखेंगे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ये होता है m0l/0। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, इतना बात डिस्टेंस के लिए, इतना बात आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अब दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। यहीं पे लिखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस में आप लोग देख लिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ml/0, ऐसा बताना है, ठीक है। आप इसको जितना जल्दी कंठस्थ कर लीजिए। ये टू में देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट का हिंदी हो गया आपका विस्थापन, ठीक है। फिर यही सारा चीज हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, सिंपल सी बात है, कुछ चीज होता है जो हमको मिटाना रहता है। यहां से हम इसको मिटा देते हैं, देखिए ध्यान से, यहां से मिटा दिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ। मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, ये हो गया इसका फॉर्मूला। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट हो गया मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ये भी मीटर होता है। उसके बाद सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर होता है। बट जब यहां लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट इज ये वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है।
डायमेंशन फार्मूला जब हम लोग देखेंगे, इसका डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, इज, इसका सेम होता है जो होता है डिस्टेंस का। देख लीजिए, बात समझ में आई? ठीक है, आपसे कोई पूछेगा फॉर्मूला बताइए डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज ये वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी लिखा जाएगा, बात समझ में आ रही है, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज m0l t⁻0। बोलिए, इतना बात क्लियर है? अगर इतना बात क्लियर है तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, स्पीड, कि आखिर स्पीड का क्या होता है। ठीक है, चलिए स्पीड देखते हैं हम लोग। इतना बात तो हर हाल में आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़। तो तीसरा होता है स्पीड, थोड़ा सा स्पीड लंबा चलेगा, देखिएगा। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सबसे पहले डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड को लिखा जाता है v=s/t, ये भी लिख सकते हैं आप सीधे, या तो डिस्टेंस बाय टाइम लिखे या v=s/t लिखे, दोनों बात सेम है। क्लियर है? अब आता है ऐसा यूनिट, हम शॉर्ट में लिखते जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे ऐसा यूनिट, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। पूरा लिख दें क्या? लिख लीजिए, पूरा लिखते हैं। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब आता है CGS यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आता है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है स्केलर क्वांटिटी, क्यों ये इसका यूनिट ये होता है, ये सब चीज आपको थ्योरी में मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। नेक्स्ट होता है डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इज m0l t⁻⁻1। ये कैसे आया वो थ्योरी में आपको बताया जाएगा। इतना बात आपको क्लियर है? स्पीड के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, v=s/t लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। डायमेंशन फार्मूला ये एकदम इतना दोहा की तरह, गाना की तरह आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आता है, इसी में आपको याद रखना, टाइप ऑफ स्पीड। तो टाइप ऑफ स्पीड में 4 तरह का होता है। जैसे पहला हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको दूसरा बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, ये हो गया पहला तरह का। ये 4 तरह का होता है स्पीड, 4 तरह के। दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। दूसरा हो गया वेरिएबल स्पीड, इसी का दूसरा नाम है वेरिएबल स्पीड। तीसरा हो गया एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये हो गया फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। आप इसको लिख सकते हैं v=Δs/Δt, ऐसा। बात समझ में आ रही? इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। उसके बाद जो आपका चौथा होता है उसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। चौथा हो गया यहाँ पे आपका, देखिएगा ध्यान से, इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ds/dt, या तो इसको आप लिख सकते हैं dx/dt, ये होता है फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है?
तो देखिए स्पीड का इतना बात आपके दिमाग में चलना चाहिए। आपसे कोई पूछे स्पीड क्या है तो स्पीड से यहाँ तक बोल दीजिए, ठीक है, कि स्पीड ये होता है, स्पीड का फॉर्मूला ये ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये सीजीएस यूनिट, ये इतना स्पीड में मतलब 1 मिनट में या 30 सेकेंड में ऐसा सारा पॉइंट आपको बोल देना है। तब अब आगे का जो टॉपिक है वो स्पीड से रिलेटेड अगर कहीं कंसेप्ट आएगा तो आपको ये फंसा नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको मिटाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और ध्यान में रखना है, वो ये रखना है कि जब स्पीड पढ़ाया जाता है, स्पीड जब पढ़ाया जाता है और जब एवरेज स्पीड पढ़ाया जाता है तो 2 स्पेशल केस होता है। ठीक है, मतलब दो और फॉर्मूला होता है। एक होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 जब डिस्टेंस इक्वल होता है। जब क्या इक्वल होता है? डिस्टेंस। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तब ये फॉर्मूला लगाया जाता है एवरेज के लिए। और एक और होता है v1 प्लस v2 बाय 2, ये किसके लिए होता है? जब टाइम इक्वल होता है, जब टाइम इक्वल होता है। देखिए ये आपको याद रखना है, ठीक है, थ्योरी में बहुत अच्छा से क्लियर किया जाता है। बस इतना आप जानिए कि ये एवरेज स्पीड का ही दोनों फॉर्मूला है। ये तब लगाएंगे जब डिस्टेंस इक्वल होगा, ये तब लगाएंगे जब टाइम इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो तीसरा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं चौथा टर्म्स। 5 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा हो गया, चौथा लिखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और इसको आप लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू s वेक्टर बाय t, और इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं v इक्वल टू s बाय t। ये होता है इसका फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? फिर उसी तरह SI यूनिट देखते हैं हम लोग। इसका SI यूनिट क्या होता है, CGS क्या होता है ना? तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम मीटर पर सेकेंड, जो उसका होता है स्पीड का। नेक्स्ट CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ये होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेम टू सेम। बट यहाँ देखिए वेलोसिटी इज ये वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है? वो स्केलर था, स्पीड स्केलर था, ये क्या हो गया? वेक्टर। और डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज, ये हो जाएगा m0 l t के पावर -1। ये हो गया आपका। अब जिस तरह से हम लोग वेलोसिटी को देखें, जैसे फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, v वेक्टर इक्वल टू s वेक्टर बाय t लिख सकते हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सीधे v इक्वल टू s बाय t हो जाएगा। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायमेंशन फॉर्मूला m0 l t के पावर -1। इतना बात आपको गाना की तरह अगर याद हो गया है तो फिर इसका टाइप आता है कि कितना तरह का वेलोसिटी होता है। जैसे यहाँ स्पीड का हम लोग टाइप पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग किसका टाइप पढ़ेंगे? वेलोसिटी का। तो टाइप ऑफ वेलोसिटी समझिए। टाइप ऑफ वेलोसिटी भी 4 तरह का होता है, और सेम टू सेम, जहां जहां स्पीड लिखा है वहां वहां सिर्फ वेलोसिटी बोल दीजिए और सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे एक पहला होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहला हो गया, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसका नाम देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा होता है, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? वेरिएबल वेलोसिटी। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, जहां जहां स्पीड है वहां वहां वेलोसिटी बोलने लगिए, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। यहाँ तक सेम चलेगा गाड़ी, है ना? उसी तरह फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बार आप याद कर लिए तो देखिए कितना आसान हो जाता है
है ना। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, वेलोसिटी का कितना टाइप होता है, 4 होता है। पहला कौन हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका दूसरा नाम कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा कौन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका दूसरा नाम वेरिएबल वेलोसिटी। तीसरा कौन हुआ, एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। फिर चौथा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ds/dt या dx/dt। ये हो गया आपका वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगर इतना बात आपको क्लियर है तो इसमें भी सेम फॉर्मूला होता है, वो जो हम लोग स्पीड में जो बताएं 2 स्पेशल केस होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, 2v1 v2 v1 प्लस v2, कब, जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, v1 प्लस v2/2, कब, जब टाइम इक्वल हो, जब टाइम इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखना रहता है कि गाड़ी आगे ही बढ़ रही है। कहने का मतलब बस इतना है कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। बस इतना जानिए कि डिस्प्लेसमेंट में भी ये दोनों फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। बात समझ में आ रही है। देखिए 4 टर्म हम लोग कर लिए, अब बचा मेन जो है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं पूरा और फिर देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन कि आखिर एक्सेलरेशन में क्या क्या है और कैसे याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आते हैं एक्सेलरेशन पे। अब आ गया यहाँ पे 5वां टर्म जो हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण होता है इसका हिंदी। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिया जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। कहने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी के चेंज होने में जो टाइम लगेगा वो, बात समझ में आ रही है। इसको लिखा जाता है फॉर्मूला के तौर पर डेल्टा v बाय डेल्टा टी। आप इसको लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ डेल्टा टी मतलब जो टाइम चेंज होने में, वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा वो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको इस तरह भी लोग यूज में ले लेता है, a=v/t, डायरेक्ट a=v/t। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि ये कौन सा वेलोसिटी, ना ही ये इनिशियल वेलोसिटी है, ना ही ये फाइनल वेलोसिटी है। ये कौन सा वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है। जैसे गाड़ी मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये चली गई 32 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, 32 मीटर पर सेकंड से 30 से चल रही थी और 32 से चलने लगी, तो चेंज कितना हुआ, 12। तो यहाँ 12 लिखाएगा, ना तो 20 लिखाएगा ना ही 32 लिखाएगा, और 20 से 32 होने में जो वक्त लगा वो नीचे लिखाएगा। तो a=v/t भी लेता है, लेकिन इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो इतना के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं इसका SI यूनिट में, सिंपल SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से लिखेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, शॉर्ट में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि सेम चीज यहाँ लिखाएगा, ऊपर में जो लिखे हैं वही चीज है ना। अब नेक्स्ट हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए शॉर्ट में एक्सेलरेशन इस तरह लिखते हैं, ये CC ऊपर में, ये होता है m0L(T⁻²), ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। बात क्लियर है। अब होता है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। उसी तरह से टाइप ऑफ एक्सेलरेशन भी होता है 4 तरह के। बात समझ रहे हैं। जिस तरह से उधर हम लोग पढ़े स्पीड को पढ़े 4 तरह के, वेलोसिटी को पढ़े 4 तरह से, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन को 4 तरह से। तो लिखेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ये हो गया पहला हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट
एक्सेलरेशन शॉर्ट में। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वेरिएबल, वेरिएबल एक्सेलरेशन। फिर क्या हो गया, तीसरा हो गया एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, ये हो गया फॉर्मूला आपका। बात समझ में आ रही है। अब आता है लास्ट चौथा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सिंपल dv बाय dt, तो a इक्वल टू हो जाएगा dv बाय dt। बोलिए इतना बात क्लियर है आपको, ये हो गया dv बाय dt। dv बाय dt हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला आ गया, a इक्वल टू dv बाय dt, और एक यहाँ पे आ गया है आपका, वहाँ जो फॉर्मूला था वहाँ डेल्टा v बाय डेल्टा t लिए थे, ठीक है। अब इसके अलावा भी दो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन को बताया जाता है, ठीक है। वो क्या है वो यहाँ लिख देते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, याद रखना है। a इक्वल टू होता है v dv बाय ds, एक ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और एक होता है यहाँ पे डी स्क्वायर एस बाय डी टी का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। कहने का मतलब चार फार्मूला, एक डिफिनेशन के समय लिख दिए थे, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक हो गया ए भी डी वी बाई डी एस, और चौथा क्या हो गया डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर। बोलिए इतना बात क्लियर है। अब देखिए अगर ये आपको क्लियर हो गया, स्पीड बता दिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का सारा बात बता दिए, उसके बाद डिस्टेंस का बता दिए, पांचों हो चुका है, ध्यान से देखिएगा तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये पांच होने के बाद पढ़ाया जाता है बच्चों को न्यूटन्स के इक्वेशन, कि आखिर न्यूटन्स इक्वेशन है क्या। तो समझ लीजिए वो न्यूटन्स इक्वेशन, ठीक है। देखिए क्या है न्यूटन्स इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दो नाम से जाना जाता है, न्यूटन्स इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन दिए हैं न्यूटन ने। पहला हो गया आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हो गया आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपका तीन फार्मूला। पहला ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो गया v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये जो सीरियल नंबर है इसी तरह आपको याद रखना है। जब पहला कोई इक्वेशन बोले तो पहला वाला बताना है, दूसरा न्यूटन्स इक्वेशन बोले तो ये दूसरा वाला बताना है, और तीसरा बोले तो ये तीसरा वाला बताना है। अब देखिए एक चौथा इक्वेशन लोगों ने बनाया, वो नहीं दिए थे, ठीक है, अपने से लोगों ने क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक इक्वेशन बनाए हैं, एस nth इक्वल टू यू प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, लेकिन ये न्यूटन्स इक्वेशन में नहीं आता है। आपसे जब भी कोई पूछे न्यूटन्स इक्वेशन तो आपको ये तीन ही जवाब देना है, ये नहीं देना है। ये आपसे अगर क्वेश्चन देखिए होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, बात समझिए, कोई भी क्वेश्चन हो वही तीनों से बन जाएगा, लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाएंगे कुछ क्वेश्चन में तो आसानी से बन जाएगा, और कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रही है। लेकिन आपको याद चारों रखना है, न्यूटन्स के नाम पे ये तीनों याद रखना है, कि आपसे कोई पूछे न्यूटन्स का कितना इक्वेशन तो तीन इक्वेशन, और ये सीरियल वाइज याद रखना है। बात समझ में आ रही है। ये हो गया चौथा इक्वेशन, जिससे प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें से किसे क्या बोलेंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। v हो गया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद जहाँ पर आपको s दिख रहा है ये है डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट।
उसके बाद एस के बाद आ रहा है आपका ए हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रही है। उसके बाद टी दिख रहा है, ये है टाइम, ये हो गया टाइम। और कुछ दिख रहा है एन, ये हो गया nth टाइम, इसको बोलेंगे nth टाइम, ठीक है। ये आपको जब थ्योरी बताया जाएगा बहुत अच्छा से क्लियर किया जाएगा। अब इतना जानिए आप कि अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अगर आप पढ़ चुके हैं तो यही सारा चीज़ जो मैंने बताया वही बताया गया है। हाँ, इसके अंदर कंसेप्ट जो है वो अच्छा से क्लियर किया गया होगा, लेकिन यही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्राफ, तो ग्राफ का बात हम यहाँ अभी नहीं करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, है ना, काहे कि आने वाला टाइम में वो पढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे आप पढ़ें वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt, तो इतना इक्वल टू आता है tan थीटा, ये खाली याद रखिए अभी आप लोग, ठीक है। v इक्वल टू ds/dt, तो ये होता है tan थीटा। a इक्वल टू जब लिखिएगा dv/dt, तो ये भी होगा इक्वल टू किसके, tan थीटा के इक्वल, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये स्लोप होता है, ये बहुत अच्छा से आपको क्लियर किया जाएगा। बस इतना जानिए, v ds/dt को tan थीटा बोलेंगे और ये dv/dt को भी tan थीटा बोलेंगे। ग्राफ में ये चीज़ बहुत अच्छा से यूज होता है, ठीक है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर 11th का फिजिक्स स्टार्ट किए हुए हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो 11th का फिजिक्स, अगर आप स्टार्ट किए हैं तो पहला बात जानिए, ये जितना भी मैंने बताया इस चैप्टर में वो सबको आप गाना की तरह याद कर लीजिए। देखिएगा पूरा साल आपको फिजिक्स बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। जितना 5 जो पैरामीटर बताएं 100, और ये जो 3 इक्वेशन बताएं 100, इस पे क्वेश्चन कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन कीजिए। अगर ये सारा पे क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा तो समझिए साल भर आपसे क्वेश्चन बनेगा 11 से 12 तक। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब रहा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो बस चैनल में बने रहिए, थोड़ा लेट होगा लेकिन हम वीडियो बहुत जल्द हर एक चीज़ का देना शुरू करेंगे। अभी ये हो गया फार्मूला ला हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी जा चुका है, ठीक है। अब स्पीड का थ्योरी जाएगा, उसके बाद पीछे से न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे हम लोग, हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल में बने रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।